तो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो अंत तक देखने के बाद मेरी गारंटी आपको भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग में कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पहला जोड़ का, फिर घटाना, फिर गुणा और भाग है। हम क्या करेंगे, पहले सवाल को नोट करता हूँ। पहला सवाल हमारा क्या दिया उसको नोट करेंगे। हमारा सवाल दिया है 5/4 प्लस का 3/2। ये हमारा सवाल दिया है, इसे हमें हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सिंपल सा तरीका उसका क्या होता है, जो देखो ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। देखो जब बेसिक आपको अच्छा सा होगा तब आसानी से हल कर लोगे। और नीचे का हर होता है, इसे क्या बोलते हैं, हर। ऊपर अंश, नीचे हर बोलते हैं। जो हर है, हर का हम क्या लेंगे, लासा लेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4, 2 का, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड में 4, 2 का लासा लेने पर, लासा तुम लासा यहाँ पर इधर साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पर 4, 2 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 के पहाड़े में चला जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम और 2 के पहाड़े से काटेंगे। हमें क्या करना, 2 के पहाड़े में संख्या को काटना है। तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो हमारा ये कट गया। अब ये संख्याएं बाहर आई, इनके हम आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 × 2 बराबर 4 आ गया। एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम हमारा यहाँ पर आ गया 4। कितना आया, 4 हमारा यहाँ पर एलसीएम आ गया। अब जो 4 आया है तो हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे। सर्वप्रथम हमें एलसीएम लेना है, एक सीधी रेखा खींच देंगे। जो 4 आया है उसी को हम नीचे के नीचे लिख देंगे। इतना करने के बाद अब हम 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 4 आ जाए। तो 4 एकम 4 एक बार पढ़ेंगे ना, 4 एकम 4 एक बार पढ़ेंगे। जो एक आया है ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा कर दो, किसके साथ, अंश वाली संख्या के साथ गुणा कर दो, यानी कि 5 × 1 हो जाएगा। चिन्ह है जोड़ का, तो हम यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 आ जाए, 2 दूनी 4, 2 बार। जो 2 आया है ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा कर दो, यानी कि 3 के साथ गुणा कर दो, 3 × 2 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे हल करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 5 एकम 5 हो जाएगा। जोड़ है, जोड़ लगा देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। रेखा खींचेंगे, बटे में 4 है तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हल करते हैं। अब जोड़ का है तो 5 और 6 कितना हुआ, 11/4 हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भिन्न का जो जोड़ है आप अच्छे से हल कर लोगे। अब हम आपको एक सवाल देता हूँ, इसको आपको लास्ट में नोट कर लीजिए और कमेंट में इसका उत्तर देना है। सवाल आपके पास है 6/12 प्लस 5/8। इस सवाल को नोट करिए और इसी विधि से लगाइए, अच्छे से लगाना। अगर आपको समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो देख सकते हो। अब मैं अगले सवाल को बढ़ता हूँ। हमारा अगला सवाल क्या है, सेकंड सवाल घटाना है। इस घटाने को भी अच्छे से सीखते हैं, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। तो हमारा सेकंड सवाल क्या दिया है उसको नोट करते हैं। हमारा सवाल दिया है 8/6 माइनस 3/2। ये हमारा सवाल दिया है। तो इसको हल करने के लिए इसका सिंपल सा तरीका इसका क्या होता है, इसका भी एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, लासा लेंगे। तो इस संख्या का हम लासा लेंगे, 6, 2 का लासा। तो आपको लासा लेना आता होगा, 6, 2 का हम एलसीएम लेते हैं। तो जो है 2 के पहाड़े में सबसे प्रथम छोटी संख्या से काटेंगे। तो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 तियां 6 हो जाएगा। अब ये 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा तो हम कौन सी किस संख्या से काटेगा, 3 से पहाड़े से कट जाएगा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी कि आपस में हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 3 बराबर 2 तियां 6 हो जाएगा। जो एलसीएम हमारा लासा कितना आया, हमारा लासा आया 6। तो यहाँ पर रेखा खींचेंगे और 6 बटे में लिख देंगे। अब इसको हम हल करते हैं। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 आ जाए। तो 6 कम 6 एक बार पढ़ेंगे। जो एक आया है ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा कर दो, यानी कि 8 × 1 हो जाएगा। चिन्ह है घटाना, घटाना लगा दो। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में चला जाएगा, 2 तियां 3 बार में। तो 3 × 3 कर दो। तो इसको हल करेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा, माइनस का 3 तियां 9 हो जाएगा, बट्टे में 6 तो 6 यहाँ पर लिख दो। इसको हम हल करेंगे। बड़ी संख्या माइनस की है भाई, 9 बड़ी है ना, तो 9 से 8 गया, कितना बचा, माइनस का 1 बचे है, बट्टे में 6 तो 6 लिख देंगे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सवाल की बढ़ता हूँ। हमारा अगला सवाल क्या है उसको भी नोट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर हमारा, अब इसके लिए पहले हम एक सवाल आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए। मैं घटाने वाला भी सवाल दे देता हूँ। सवाल आपके पास नोट कर लीजिए, 6/2 माइनस 5/4।
इस सवाल को नोट करिए और इसका भी उत्तर आपको कमेंट में देना है, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और अच्छे से आप करने भी लगो। अगला सवाल हम यहाँ पर गुणा सीखने वाला हूँ, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। हमारा सवाल अगला क्या है, गुणा। तो गुणा को नोट करेंगे। थर्ड वाला सवाल, तीसरा सवाल, 7/9 गुणा 8/4 ये होता। देखो यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक देखना है, गुणे में क्या होता है, हमेशा याद रखना, गुणे में हमेशा ऊपर वाली संख्या के साथ ऊपर वाली गुणा होती है और नीचे वाली संख्या के साथ नीचे वाली संख्या के साथ गुणा हो जाती है। यानी ऊपर पर गुणा कर दो, नीचे से गुणा कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो हम करते बहुत आसान है। तो 7 गुणा 8 हो जाएगा, बटे में 9 गुणा 4 हो जाएगा। अब हम इसको आगे हल कर लेता हूँ, तो हल कर देंगे। 7 8 56 हो जाएगा, बटे में 9 चौक 36 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है गुणा करना, आप आसानी से इसे कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब हम इसका भी एक सवाल दे देता हूँ, उसका भी आपको उत्तर कमेंट में देना है। सवाल आपके पास है, नोट कर लीजिए। 6/18 गुणा 9/2, इसका आपको कमेंट में उत्तर देना है। अब हम अगला सवाल सीखते हैं, भाग। भाग को अच्छे से सीख लेते हैं ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो भाग के सवाल को हम क्या करेंगे, नोट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया सवाल है, चौथा सवाल को हम नोट कर लेते हैं। 7/8 भाग 12/6। आपको यहाँ से ध्यानपूर्वक देखना है, हमें क्या करना है, इस भाग के भिन्न को हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चिन्ह को बदलना पड़ेगा। ये चिन्ह हमेशा किसमें बदलता है, गुणा में बदलता है। किसमें बदलता है, गुणा में। तो इसको हम गुणा में बदलेंगे। तो 7/8 ऐसे नोट कर दो, चिन्ह को मैंने क्या था, गुणा में बदल दो। भाग के चिन्ह को गुणा में हमेशा बदलना। अब जब चिन्ह को हम गुणा में बदल दिया तो संख्या क्या हो जाती है, उलट जाती है, पलट जाती है। 12/6 तो 6/12 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। इतना आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, हमने क्या किया, गुणा में बदल दिया। हमने क्या किया, भाग के चिन्ह को गुणा में बदला, संख्या को पलट दिया, 6/12 तो 12/6 हो जाएगा, यानी कि उल्टा को कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा, ये जैसे हमने गुणा भी सिखाया था, बिल्कुल सेम तरीके से सवाल देखो लग रहा है नहीं, तो ये तो आप आसानी से कर लोगे। अब तो यहाँ से 6 की गुणा 7 गुणा इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो यानी कि 7 गुणा 6/8 गुणा 12 हो जाएगा। गुणा करते हैं, 7 42 बटे में 12 96, 12 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर को काटना चाहे काट सकते हो, लेकिन इतना भी हमारा आंसर सही है। तो इसको हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। तो राइट आंसर 42/96 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।